सिखाता है? दीन इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक है और वो इबादत के लायक है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए। हम पर दिनों रात में कितनी नमाजें फर्ज है? हम पर दिनों रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई उसका नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाज़िल हुई उसका नाम है कुरान मजीद। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से कौन सा अज्र हासिल होता है? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में घर बनाया जाता है। मेराज में हम पर कौन सा रुक्न फर्ज किया गया है? मेराज में हम पर नमाज फर्ज की गई है। मुसलमानों का किबला कौन सा है? मुसलमानों का किबला खाने काबा है। अस्र की नमाज छोड़ने से क्या होता है? असर की नमाज छोड़ने से फैमिली और ज़ाया होती है। सबसे पहली वही जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी वो कौन सी है? सबसे पहले वही जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी वो इक़रा है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह अज़्ज़ का दीदार है। कुरान मजीद की नाजिल होने वाली आखिरी आयत कौन सी मानी जाती है? कुरान मजीद की आखिरी आयत सूरह अल बकरा आयत 281 मानी जाती है। इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं और कौन कौन से? इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। पहला तौहीद रिसालत, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज, पांचवा ज़कात। बुरी नजर और जादू से हिफाजत के लिए कौन सी 2 सूरह पढ़ी जाती है? बुरी नजर और जादू से हिफाजत के लिए सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाती है। कौन सी तस्बीह को जन्नत का खजाना कहा जाता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ए महबूब कह दीजिए, क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि इल्म रोशनी है और जहल तारीकी। तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। इल्म वो दौलत है जिसे जितना खर्च किया जाए उसमें उतना इजाफा होता है। इल्म वो खजाना है जो कभी गुम नहीं होता। इल्म वो दौलत है जो कोई चुरा नहीं सकता। इल्म से ही इंसान बाअखलाक बनता है। इल्म से इंसान अच्छे और बुरे को पहचानता है। इल्म से ही इंसान अपने वालिदैन के मर्तबे को पहचानता है। इल्म से ही इंसान अपने बड़ों का अदब करना सीखता है। इल्म से ही इंसान हलाल और हराम का इम्तियाज करता है। इल्म से ही इंसान मुअज़्ज़िज़ बनता है। इल्म से ही इंसान मुअद्दिब बनता है। इल्म से ही इंसान शरीयत को पहचानता है। इल्म से ही इंसान आलम को पहचानता है। इल्म ही के जरिए इंसान हदीस मुस्तफ़ा को जानता है। इल्म से ही इंसान अज़मत अंबिया किराम को पहचानता है। इल्म से ही इंसान अपने आप को पहचानता है। इल्म ही के जरिए इंसान अपने रब तबारक व तआला को पहचानता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान
مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو وہ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اپنی اولاد کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے گا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنا سب کو فرض کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک کہ وہ گھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ دوسری جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو چاہے دور دراز سفر طے کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے مشقت اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے بھوک پیاس برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے